लड़का खेती ले ले वाले तो लड़का चलिए गल वही संग संग हम आऊ जाए बा हम केहू याद आ कौन केहू पूछ दिया कोई यार नहीं के। मामला 1 मई 2022 का है और आज 16 अक्टूबर 2022 हो चुका है, यानी कुल मिलाकर मामले को 5 महीना से भी ज़्यादा हो गया। एक ऐसा गमगीन, एक ऐसा संगीन अपराध जो बिहार सरकार की सुशासन की सरकार में एक बहुत बड़ा दुर्दांत हत्या हो जाता है। और हत्या का जो प्रकलन आपको बताएंगे तो आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएंगे। लेकिन महज 5 महीना में क्या मिला है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले पीड़ित परिवार से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विनय शाह, शिवम का पिताजी हम लगते थे। शिवम उस बच्चे का नाम है जो महज एक 11 वर्ष का बच्चा था और उसका बर्बरतापूर्वक हत्या कर दिया गया था। लेकिन उस हत्या को करने के बाद महज आज 5 महीना बीत जाने के बाद इन लोगों के पास न्याय के बदले में क्या मिला है आप देख सकते हैं। सबके हाथों में यह एक A4 साइज का पेपर है, तो कुछ लोगों के हाथों में शिवम का वही जो है बर्बरतापूर्वक किया हुआ हत्या का साक्ष्य है, तो कुछ लोगों के पास जो है शिवम का जो है स्कूल में पढ़ाई करते वक्त का तस्वीर है। यह इन लोग को न्याय के बदले में शायद मिला है। मामले के महज 5 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन क्या कर रही है यह सवाल है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आखिर इतना बड़ा मामला हो जाने के बाद उस सुशासन के सरकार में, उस सुशासन के बिहार में जहां पे विकास की दरिया बहाई जाती है, जिस बिहार में जो है अपराध मुक्त बिहार बनाया जाता है, और उस बिहार की एक ऐसा कहानी आपको बताने आया हूँ। मासूम का बर्बरतापूर्वक हत्या कर दिया जाता है और 5.5 महीना बीत जाने के बाद आज तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, हमारा पुत्र शिवम कुमार गया था आमंत्रित भोज खाने पूजा मटकोर में। उनके दरवाजे पे वो पानी उनी चलाया, वहाँ पे वहीं पे रह गया वो। फिर वहाँ से हमारे पास वो नहीं आया। उसको 2 दिन के बाद उसका बॉडी मिला हमें बस। अब जो थाना प्रभारी से हम कहने पूछने जा रहे हैं तो थाना प्रभारी कह रहे हैं कि हमें बड़े पदाधिकारी से कोई आदेश नहीं मिल रहा है, हम क्या करें। अब बड़ा पदाधिकारी के पास जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम केस के आईओ को हम आदेश कर दिए हैं गिरफ्तारी का, वो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इसका एविडेंस, इसका साक्ष्य है आपके पास कि बड़े पदाधिकारी बोले हैं कि मैं आदेश कर दिया हूँ? हाँ, हम फ़ोन से रिकॉर्डिंग रखे हैं, उनका रिकॉर्डिंग है। अच्छा, ये आपकी इस घटना पे पुलिस प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? अब तो पुलिस प्रशासन से हमारे उन लोगों से उम्मीद घटते जा रहा है। 5.5 महीना बीत गए, अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। हम क्या उम्मीद करें उन लोगों से? डीएसपी के साहब से हम मिलते हैं तो डीएसपी साहब बोलते हैं कि हमने केस के आईओ को आदेश कर दिए हैं। आईओ कहते हैं कि हमें एथी में कॉपी में नहीं आ रहा है, लिख के आएगा जब हम गिरफ्तार करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, फ़ोन पर हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। गिरफ्तार करते हैं हम और लोग छोड़ देते हैं। एक तरफ डीएसपी साहब बोलते हैं कि मैंने उनको आदेश कर दिया, तो वहीं जो है आपके थाना में जो आईओ साहब हैं वो बोलते हैं कि जब तक मुझे आदेश जो है रिटर्न में, लिखित में नहीं मिलेगा तब तक मैं कार्रवाई नहीं करूंगा। यही बात है ना? यही बात है, यही बता रहे हैं हम। तो एसपी साहब के पास तो हर शुक्रवार को मिल रहे हैं उनसे, हर शुक्रवार को आवेदन दे रहे हैं। वो फ़ोन पे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ संज्ञान मामला हमारा संज्ञान में है। अब की बार मिले थे उनसे तो वो डीएसपी साहब को फ़ोन किए कि गिरफ्तारी करवाइए उनको लोगों को। हमारे सामने फ़ोन लगाया उन्होंने, एसपी साहब ने कहे कि हाँ गिरफ्तार करवाइए। फिर उनके उसके बाद हमने चकिया डीएसपी साहब से मिले तो बोल रहे हैं कि हाँ हमने आदेश कर दिया है गिरफ्तारी का, गिरफ्तारी शुरू है, गिरफ्तारी हो रहा है। अच्छा, फिर उसमें फिर दिक्कत कहाँ से आ रही है? अब दिक्कत आ रही है कि हम बड़ा बाबू के पास जा रहे हैं तो बड़ा बाबू बता रहे हैं हम कि हमें लिखित आवेदन में नहीं आ रहा है कि हम गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार कर रहे हैं, वो लोग छोड़ दे रहे हैं। हम गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, 2 बार गिरफ्तार किए, उन लोग छोड़ दे जा रहे हैं। अब बताइए हम किन के पास जाएं? हम अपने न्याय के लिए, अपने बच्चे के न्याय के लिए किसके पास जाएं? शिवम आपका लड़का था जी। कैसे कैसे घटना हुआ था उसके साथ? उनका घर गए भोज खाए न, भोज खा के भोज खा के वहाँ पानी चला कर और वहाँ से लोग उनका के घर में बंद करके या लोग उनका के मुँह दिलक, उनका के घर से निकले न दिलक। कैसे मारा गया था उसको, किस तरह से मारा गया? माथा कुछ दिलक, लोग कान काट दिलक, लोग गर्दन को काट दिलक, गोड़ तोड़ के गोड़ पर लोग रख दिलक, हाथ तोड़ के लोग छाती पर दे रहे और उनका और गोजा लोग फाड़ दे रहे। वो कॉलेज कौन बदन में अथी ना रहे से उसको नहीं एगो अलग वाले तुर के छोड़ दे रहे तो हम लोग जिया लेते, मैंने हम लोग कौन अलग नहीं छोड़ ले रहे। पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? पुलिस कहता से हाँ वहाँ से थी ऑर्डर चला हुआ था से हाँ हम कर रहे हैं। यहाँ आई दाल भात लोग घोर के अपन लोग पिया था, कहता से वहाँ से ऑर्डर आई तब कर तो ऑर्डर कहिया आई?
का नंबर और जेठालाल सा हाथ में कथी ले ले बनी? लड़का खेती ले ले वाली लड़का चलिए गल वही संग संग हम आऊ जाए बाप हम केहू याद आ रहा कौनो केहू पूछनी यार कोई नहीं यार नहीं के हम गरीब आदमी के कोई सादा नहीं के यहाँ ना कोई न्याय करत बाटे कोई न्याय नहीं के करत 5-6 महीना हो गया आइले कौनो एकर सुनवाई कौनो ना भा बड़ा बाबू अलन तो बॉर्डर रहियो ना केहू से पूछलन जे ई कहाँ से भइल काहे न्याय इतना अत्याचार भइल बा आज ले एकर कौनो अथी नहीं कर समाचार पूछे नहीं खन आयल लेके एक बेर 2 बेर आयल कल पता लगा तो पता लगावेला हमनी का बन सके पता लगावेला उनका के रखल बा तो अभी का उम्मीदवार हुआ? अभी न्याय मिली? अब न्याय मिली कि ना मिली अब तो उहे नहीं जानता लो हम कहाँ जानता नहीं न्याय चाहिए हमरा न्याय पास जो आवेदन है इस पे लिखा हुआ है सेवा में पुलिस उप महानिरीक्षक चंपारण क्षेत्र बेतिया पश्चिमी चंपारण। मतलब यहाँ पे ये लोग जो हैं डीआईजी साहब को, आईजी साहब को, डीजीपी साहब को, उसके बाद हमारे माननीय जो हैं हमारे सुशासन बाबू बिहार सरकार मुख्यमंत्री को और सबको ये लोगों ने भेज दिया है और कुछ हमारे सरकार के लोगों ने इनके दरवाजे तक आकर इनको सांत्वना भी दे चुके हैं। लेकिन अब सवाल है कि इंसाफ कौन दिलाएगा इनको, यह सबसे बड़ी सवाल है। और इंसाफ दिलाने वाले कौन लोग होते हैं सरकार में, उनसे कैसी इनकी मुलाकात होगी? विनय शाह जी ने बताया कि जब एसपी साहब के पास जाते हैं तो एसपी साहब कहते हैं कि हाँ मेरे जानकारी में यह मामला है और इनके सामने एसपी साहब फ़ोन उठाते हैं और डीएसपी साहब को कॉल मार देते हैं और बोलते हैं कि विनय शाह के पुत्र के हत्यारे को अरेस्ट कीजिए और जल्दी करवाइए। डीएसपी साहब कहते हैं सही बात कहा आपने, मैं तुरंत एक कार्रवाई करवाऊँगा। फिर विनय शाह जी अपने घर पर आते हैं और उसके बाद जब डीएसपी साहब जी के पास जाते हैं तो डीएसपी साहब जी बोलते हैं कि मैं थाना प्रभारी को आदेश कर दिया हूँ, थाना को फ़ोन कर दिया हूँ। जब थाना में विनय शाह जी जाते हैं तो थाना प्रभारी बताते हैं कि मुझे कोई रिटेन में आदेश नहीं है और जब तक रिटेन में आदेश नहीं मिलेगा मैं कार्रवाई नहीं करूँगा। सवाल यह है कि एसपी साहब आदेश कर देते हैं डीएसपी साहब को और डीएसपी साहब आदेश कर देते हैं थाना प्रभारी को, तो अब ये सवाल उठ रहा है इस पर कि आखिर एसपी साहब और डीएसपी साहब का आदेश का अवहेलना कौन कर रहा है? ये विनय शाह जी कर रहे हैं या थाना प्रभारी कर रहे हैं या फिर वो आदेश है या इशारा? यह सोचने की ज़रूरत है और यह सबसे बड़ी सवाल है। जब एसपी साहब ने आदेश कर दिया, डीएसपी साहब ने आदेश कर दिया, तो फिर उस आदेश का अवहेलना कौन किया? यह सबसे बड़ी सवाल है और इस तरह की सवाल होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन पे इसलिए उंगली उठ रही है कि महज 5 घंटे में जिस मामले को संज्ञान में लेकर उस मामले की काफ़ी हद तक पहुंच सकती है, उस मामले को आज 5.5 महीना होने जा रहा है और अब तक पुलिस प्रशासन नहीं पहुंची। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस दरवाजे पे घटना हो जाने के बाद यहाँ की विधायिका माननीय शालिनी मिश्रा जी आई थी, उन्हें सांत्वना देकर गई या फिर इनको न्याय दिलाने के लिए आई थी, ये तो उनको पता होगा। लेकिन मैं एक बार कह देना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे पीड़ित परिवार को आपके सांत्वना की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे पीड़ित परिवार के दरवाजे पर जब आइए तो उनको न्याय दिलाइए, उनके लिए लड़िए। ये आपके विधानसभा के आपके क्षेत्र के लोग हैं और ऐसे स्थिति में ही आप लोग की ज़रूरत ऐसे लोगों को पड़ती है। सही बात है ना? सही बात ना हुआ तो ऐसे और कौन से ना पूछलिया चलिया वही दिन से और थानो एक दिन आए रहे तो तब से फिर थानो नहीं किया हमने के आयल तब वो शालिनी मिश्रा आए रही तो तब से नहीं के मामले के कह लीजिए वो अपने में बतियाल तो मैंने हवल करे के चाहत रही। यहाँ नहीं कौन पूछ पाछ कैले विधायक है का दू आ गैला पर कहियो अथी ना भला कोनो मदद आ दिले हमने के ना पूछा लीजिए हाँ न्याय हो कि ना हो ना पूछली ना फिर दोबारा उताय आए रहे तो वे थाना आया, वे सब लोग मिल के घर में ढुकत रहे तो ढुके ना दिलक लोग। कुत्ता के रास्ता बांध के कुत्ता का घर में रास्ता बनाला, वो रास्ता बांध के तो गाड़ी पर से उतरलक लोग, खाली लोग के मान्यता देवेला। और बाद में कुत्ता जगह जगह भल जगह जात रहे यहाँ सूंघ सांग के आ घर में ढुकत रहे तो ना ढुके दिलक लोग। रास्ता खींच लोग अपन सब फोन से या
ऐसी से बड़ा बाबू है, सब लोग अपन बड़का बड़का लोग बतिया ले रहे पहले ही। तो हमरा तो बुझाइल जे पहले ही से सब मिल के ये लोग करवले बा। तो कहीं ना कहीं से ये सवाल उठ रहा है कि घटना को महज 5-5.5 महीना क्यों हो गया। इस तरह का सवाल है मेरा सवाल पुलिस प्रशासन से है कि इस घटना को 5.5 महीना क्यों हो गया। मैं कैसे कहूं कि एसपी साहब इस मामले को जो है गहनता से नहीं ले रहे हैं। मैं कैसे कहूं कि यहाँ पे जो है डीएसपी साहब जो है बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं कैसे कहूं कि थाना प्रभारी कहीं ना कहीं से इसमें दोषी हैं। मैं ये सब चीज़ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और मेरा काम है ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करना है। न मैं पुलिस को टारगेट करता हूं, न प्रशासन को टारगेट करता हूं, न किसी के पक्ष में बात करता हूं। बस इंसाफ चाहता हूं और इंसानियत के नाते, मानवता के नाते इंसाफ का बात करता हूं। अब तक जो है इस बच्चे को जो है न्याय नहीं मिला, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत वो जो बच्चा के साथ बेरहमी से उसको मारा गया, बहुत दुखद बात है। ऐसे दरिंदे जो लोग हैं, इतनी बड़ी बहुत बेरहमी से उस बच्चा के साथ में व्यवहार किया गया। अच्छा, अभी आप पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी तक जो 5 महीने बीत चुके हैं, प्रशासन के द्वारा कोई इसमें मतलब सफलता नहीं मिल पाया है। प्रशासन तो 2 बार गिरफ्तार करके ले गया और छोड़ देता है। हाँ, एसपी साहब बोलता है कि हम ऑर्डर कर देते हैं, और डीएसपी साहब भी बोलता है कि हम थाना प्रभारी को बोल दिए हैं, ये लोग ले जाता है। 2 बार गिरफ्तार करके छोड़ दिया है। तो अब क्या प्रशासन से क्या उम्मीद? हम प्रशासन से क्या उम्मीद रखें कि हाँ कि वो हमारा इंसाफ दिलाएगा। क्या नाम है भैया आपका? चंदन सिंह। अच्छा चंदन भाई, ये बताइए, आज से महज 5 महीना से भी ज़्यादा हो गया, 5 महीना से ऊपर हो गया, ये शिवम नाम के एक लड़का का जो है बर्बरतापूर्वक हत्या कर दिया जाता है। और हत्या के बाद यहाँ पे काफ़ी सारा जो है ट्रेंड चलता है। यहाँ पे माननीय विधायक भी, यहाँ पे विधायिका भी आती हैं, बहुत सारे लोग आता है पक्ष में। लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों के पक्ष में आने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए सब लोग जब तत्पर हैं, तो महज आज 6 महीना हो गया। जिस तरह की घटनाओं में पुलिस प्रशासन को 6 महीना तो दूर की बात है, 6 घंटा नहीं लगना चाहिए और आरोपी सलाखों के अंदर होना चाहिए, लेकिन 6 महीना होने जा रहा है और अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए बबलू भाई, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की नाकामी है। और अब तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये प्रतिनिधियों, चाहे पंचायत स्तर के हो, विधानसभा या कोई भी प्रतिनिधि हो, प्रशासन और प्रतिनिधि के मिली भगत से इस घटना को दबाने का प्रयास हो रहा है। ये तो बहुत मार्मिक घटना है और ये तो नहीं होना चाहिए समाज में। अगर हुआ, इस पे पर्दा डालने का मतलब है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और मनोबल बढ़ेगा। आज एक विनय शाह जी कमाने खाने वाले मजदूर किस्म के लोग हैं, जब इनके साथ ऐसा हो सकता है तो समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ, ये कोई ना समझे कि विनय शाह के साथ हुआ हमारे साथ नहीं होगा, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और अब तो प्रशासन से हम लोग का विश्वास भी उठता जा रहा है। अब आप लोगों का मदद, आप लोगों का सहारा है, जहाँ तक हो सकेगा। अब आपके मार्गदर्शन में ही, आप सबों के मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे का रणनीति बना के, और इसके लिए एक जान के लिए अगर अपनी जान की भी बाजी लगानी हो तो अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। बहुत बड़ी बात किया अभी चंदन भैया ने, और इन्होंने बताया अपराधी अपराधी होता है। और लेकिन सबसे पहले अब सवाल आ रहा है पुलिस प्रशासन पे। तो एक बार मैं एसपी साहब से, जिला कप्तान से, पुलिस के मैं एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि इस मार्मिक घटना को संज्ञान में लेते हुए अविलंब जो है इस पे आप संज्ञान में लेकर, और दोषी जो भी हो, ऐसे कुकृत करने वाले दोषी कभी बख्शे नहीं जाना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और एक बेहतर चंपारण बनाने के लिए आप ध्यान देंगे और अविलंब जो है दोषी को सलाखों के अंदर करवाएंगे। बाकी हो सकता है कि पुलिस प्रशासन अगर कहीं असामाजिक पॉलिटिकल दबाव में हो तो उसके लिए तो शायद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बस एक निष्पक्ष पत्रकार हैं और एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते ईमानदारी से हमेशा इस तरह की घटनाओं को दिखाते रहेंगे।